हेलो हाय एवरीबॉडी। सो आज ये हम जो सेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ, एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप शायद हो सकता है फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, या सोशल मीडिया में, या हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। सो ये जो हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये एक्चुअली में 2 पार्ट्स में अगेन होने वाला है, विच इज़ ऑन 6 मिस्टेक्स, 6 बहुत बड़ी गलतियाँ जो रेस्टोरेंट ओनर्स करते हैं। और ये हमारे लास्ट जो हमने 13 ईयर्स का हमारा खुद का एक्सपीरियंस है ऑफ रेस्टोरेंट चलाने का, रेस्टोरेंट्स बनाने का, बैंक्वेट्स का, और जो दूसरे रेस्टोरेंट ओनर्स को हमने देखा है, जो अच्छे सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स हैं, ओनर्स हैं, जो क्या मिस्टेक्स नहीं करते हैं, और जो रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं या स्ट्रगल करते रहते हैं, वो लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं। ये सारा रिसर्च, ये सारे एक्सपीरियंस है, हमने ये वीडियो बनाया है। सो ये हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं ऑन 6 बिग मिस्टेक्स दैट रेस्टोरेंट ओनर्स एक्चुअली डू इन देयर ओन बिजनेस। अभी क्योंकि ये 6 मिस्टेक्स हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट वीडियो 3 मिस्टेक्स के बारे में होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 मिस्टेक्स के बारे में शेयर करेंगे आपके साथ। हाय, माय नेम इज निशांत शर्मा। आई एम अ माइंडफुल रेस्टोरेंट ग्रोथ कोच, सर्टिफाइड माइंड पावर ट्रांसफॉर्मेशन कोच एज वेल। एंड मैं और मेरा फ्रेंड लास्ट 13 ईयर्स से हमारा खुद का ब्रांड चला रहे हैं हॉस्पिटैलिटी का। वी हैव गॉट रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स एंड डिलीवरी किचन्स and rooms in accommodation that we do with a very fantastic team that we have. Or I am on a mission to actually help all the people in the hospitality industry, especially restaurant owners, banquet hall owners, employees of hospitality industries जो काम करते हैं हमारी इस इंडस्ट्री में, और to help them actually to become better version of themselves and टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री कितनी बढ़िया है और ये कैसे ग्रो कर रही है, और इसमें कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरा मिशन है दैट ऑल ऑफ अस who are associated with this community should actually get uplifted in every way. They should get uplifted financially, emotionally, intellectually and spiritually. So all right, let us get into the topic of today, which is 6 big mistakes that restaurant owners do. 6 ऐसी गलतियां जो रेस्टोरेंट ओनर्स मोस्टली करते हैं। और जो सबसे पहली गलती जो वो करते हैं, which is they become self-employed। मतलब जब वो एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है जो लोग ना, या तो कुछ नए लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई ना कोई जॉब छोड़ के रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, या एक कैफ़े स्टार्ट करते हैं, या कोई छोटा सा आउटलेट स्टार्ट करते हैं, या कोई दूसरा इंडस्ट्री में कुछ और काम कर रहे होते हैं, वो छोड़ के रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप पहले एम्प्लॉय थे, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम में जा रहे हैं। आपको ये नहीं भूलना है दैट यू आर अ बिजनेस ओनर, यू आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बहुत बड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम है जो बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स जिससे स्ट्रगल करते हैं, विच इज़ दैट आपने बहुत सारे लोग काम करते करते ना खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं ना। सेल्फ एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। आप बेसिकली, आप पहले जब जॉब करते थे तब भी आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी किया करते थे, 6 दिन 7 दिन हफ्ते में काम किया करते थे। अब आप रेस्टोरेंट में हैं तो वहाँ भी वही कर रहे हैं। तो काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम उसमें है। सो दिस ट्रांजिशन, ये मैंने पहले मेरी एक वीडियो में भी शेयर किया है, ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एन एम्प्लॉय माइंडसेट टू अ बिजनेस ओनर माइंडसेट, ये बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ना क्यों ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं, बिकॉज शायद हो सकता है प्लानिंग के स्टेज में ही ना उन्होंने ढंग से प्लान नहीं किया है। उन्होंने प्लान नहीं किया था कि हमारा रेस्टोरेंट कितना बड़ा होगा, उसका टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरे पास कितने फंड्स अवेलेबल रहेंगे कि मैं बाद में टीम को वैसा बना पाऊंगा। और इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खुद करना शुरू कर देते हैं, और डेडिकेटेड टीम मेंबर्स या सिस्टम्स नहीं होते वो काम करने के लिए, और वो खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता है इसलिए, और बहुत सारी चीज़ें रेस्टोरेंट के कामकाज में और बिजनेस में खराब होती है इसलिए, बिकॉज जो बिजनेस ओनर है वो बिजनेस ओनर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बट एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, एक सेकेंड मिस्टेक जो इसी के अंदर लोग करते हैं वो ये है दैट वो लोग ना डेली के जो एग्जीक्यूशन के टास्क है उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट में घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जाके अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप डेली का एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नीचे कर रहे हैं और अपने टीम मेंबर्स की हेल्प नहीं ले रहे हैं, उनसे नहीं करवा रहे, तो आप अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप में फंस रहे हैं। एंड आप अगर अंडरस्टैंड करें, जो ट्रू बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग कभी भी ना एक रेस्टोरेंट को अच्छा बनाने के बारे में उतना नहीं सोचते, वो सोचते हैं मैं अच्छे सिस्टम्स कैसे बनाऊँ। आप कोई भी बड़े रेस्टोरेंट्स देखिए, वेदर इट इज मैकडोनल्ड्स, KFC या कोई भी बड़ी चेन, आप देखेंगे दे आर नॉट ओनली गुड रेस्टोरेंट्स, दे आर गुड बिजनेस सिस्टम्स। एक अच्छा बिजनेस ओनर हमेशा ये देखेगा कि मैं कैसे बिजनेस सिस्टम्स बनाऊं और उनको एक्चुअली मैं बाद में इंप्लीमेंट करूं, डिप्लॉय करूं और उनको ग्रो करवाऊं। सिस्टम का मीनिंग बड़ा सिंपल होता है, एक ऐसी चीज़ जो आप ओन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो और कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हो।
हेंस सिस्टम्स, अगर एक्चुअली में अच्छे रेस्टोरेंट ओनर बनना चाहते हैं तो बिजनेस सिस्टम्स बनाने पे ध्यान दीजिए एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में मत फंसिए। ओके, सो सेकेंड जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स रेस्टोरेंट्स ओनर्स करते हैं वो ये है दैट वो हर चीज़ पे काम करेंगे, सिर्फ उसी पे काम करना भूल जाते हैं जो कि एक्चुअली में उनका पैशन था। अब आपने अगर रेस्टोरेंट खोला था, आपने कैफ़े खोला था, आपने कोई डिलीवरी किचन खोला था या कोई भी आउटलेट खोला था फूड बिजनेस के अंदर, कुछ एक पैशन होगा जिसकी वजह से आपने वो खोला था। किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को कस्टमर्स के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी को शायद हो सकता है ट्रेनिंग देना अच्छा लगता हो, किसी को शायद खाना खाने के आसपास रहना अच्छा लगता है, किसी को शायद खाना खाना अच्छा लगता है। ये जो आपके पैशन एरियाज हैं, जो जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री से अट्रैक्ट हुए थे, इस काम से अट्रैक्ट हुए थे, सैडली होता क्या है जब आप रेस्टोरेंट खोल लेते हैं तो इतना कुछ और होना शुरू हो जाता है कि आप अपने पैशन को भूल के बाकी सारी चीज़ों में घुस जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें वो करने लग जाते हैं। नाउ बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर, बीइंग अ कैफ़े ओनर, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। कभी कभी आपको शायद अच्छी नहीं लगी, फिर भी आपको करनी पड़ती है। मतलब आपको अकाउंट्स में ध्यान देना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग में देना पड़ेगा, सेल्स में देना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस में देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में देना पड़ेगा, हाइजीन में देना पड़ेगा, फूड क्वालिटी पे, परचेज पे, कॉस्टिंग में, रिपोर्ट्स पे, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत रेस्टोरेंट ओनर्स ये सब चीज़ों में ध्यान देते देते अपना जो रियल उनका पैशन एरिया था, जहां उनको बहुत अच्छा लगता था करने को, वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो रियल फन था वो बिजनेस स्टार्ट करने का, वो ही मिस हो जाता है। एंड आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछना चाहिए कि आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट ही क्यों किया था एट द फर्स्ट प्लेस, है ना। नाउ इट्स नॉर्मल, हो जाता है ऐसा, बिकॉज बीइंग रेस्टोरेंट ओनर बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, बहुत सारे अलग अलग आपको हैट्स पहनने पड़ते हैं। इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, बट टेक अ स्टॉक ऑफ इट। पता होना चाहिए आपको कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ उसमें से ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे सक्सेस का एक बहुत बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है, इफ़ यू डू समथिंग दैट यू आर रियली गुड एट, और अगर आपको वो बहुत प्यार, उससे प्यार भी है, अगर आपको अच्छा भी लगता है और आपको उससे बहुत प्यार भी है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ें बहुत नेचुरल हो जाती है। आपको अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस के अंदर ना ये दिख रहा है कि आप वो किस चीज़ में बहुत अच्छे हो और आपको करना वो बहुत अच्छा भी लगता है, एट द सेम टाइम आपको उस चीज़ से प्यार भी है। अगर आप धीरे धीरे बाकी सारे टास्क जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं या जो आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हो, वो जो टास्क अगर धीरे धीरे करके आप उनको इवेंचुअली ग्रेजुअली किसी और को डेलीगेट कर दे और आप वो करने लग जाए जिसमें आप बहुत अच्छे भी हैं और जो आपको करना बहुत अच्छा भी लगता है, आपका सारा दिन आपके बिजनेस के अंदर इट बी लाइक फन। बहुत इंजॉय करेंगे आप अपने सारे के सारे डेज को, एंड यू विल सी गुड रिजल्ट्स कमिंग आउट ऑफ दिस एक्टिविटी इन एवरी अदर एरिया ऑफ द रेस्टोरेंट बिजनेस ऑल्सो। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। इफ द ओनर हु वॉज द रियल क्राफ्ट्समैन, जिसने एक्चुअली में वो बिजनेस शुरू किया था, वो अगर अपने पैशन को ही भूल जाएगा, जो उसके रियल स्ट्रेंथ्स थी उनको भूल के बाकी सारी चीज़ों में काम करने लगेगा, तो उसकी वो रियल एनर्जी कैसे बाहर आएगी। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट एक्चुअली में आप अपने पैशन को भूले नहीं। आपके डोमेन के अंदर ही रेस्टोरेंट चलाते चलाते कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस में अच्छे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स करते हैं, वो ये है दैट वो लोग ना डेलीगेशन के बारे में ज़रा समझते नहीं हैं कि आप अपने काम को, अपनी जॉब, कोई भी एक टास्क को किसी और को डेलीगेट कैसे करें। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों का ना ये मानना होता है कि सबसे अच्छा काम मेरे होटल में या मेरे रेस्टोरेंट में मैं ही कर सकता हूँ। आप अगर देखेंगे पुराने ज़माने के जो रेस्टोरेंट ओनर्स हुआ करते थे, वो काउंटर पे ही बैठे रहते थे। आप अगर किसी रेस्टोरेंट ओनर को अगर काउंटर पे बैठा देख रहे हैं, आप श्योर हो जाइए ये रेस्टोरेंट एक आउटलेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज ओनर कैन नॉट बी सिटिंग एट वन प्लेस इन दी रेस्टोरेंट। आप अगर देखेंगे अच्छे रेस्टोरेंट ओनर्स हमेशा अपने टास्क को, अपने काम को डेलीगेट करते हैं टू डिफरेंट एबल टीम मेंबर्स। नाउ इसमें ना एक रेस्टोरेंट ओनर्स की एक मिस्टेक होती है, वो ये क्या करते हैं कि उनको ना ये डेलीगेशन ढंग से आता नहीं कि काम कैसे दिया जाए। तो व्हाट दे डू इज दे डोंट समटाइम्स, डेलीगेशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप अपने काम की ओनरशिप को भूल जाए। आपने अगर किसी को काम दिया है करने के लिए, दैट डजंट मीन कि बस आपने उसको बोल दिया और भूल गए। आप उनको काम दे रहे हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए, अपने टीम मेंबर पे भरोसा कीजिए। आपने अगर काम किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया है, उस पर भरोसा कीजिए, उसके बाद चिंता मत कीजिए, पर एट द सेम टाइम उसके रिजल्ट्स की ओनरशिप को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलिए मत, उनको इग्नोर मत कीजिए। नो हाउ टू डेलीगेट, पर एट द सेम टाइम टेक ओनरशिप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अगर काम किसी को डेलीगेट कर दिया है तो बाद में देखिए कि वो काम कैसा हो रहा है, पर एट द सेम टाइम माइक्रो मैनेजमेंट मत कीजिए
बहुत ज़्यादा अंदर जाके मत देखिए कैसा हो रहा है, बिकॉज वो जो कर रहा होता है बंदा, उसका एक्चुअली में सारा जॉब सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाता है अगर सारी चीज़ें आप ही कर रहे हैं। बहुत सारे ओनर्स तो ऐसे होते हैं, उनको लगता है सबसे अच्छा काम मैं ही कर सकता हूँ। वो क्या करेंगे, अपने एक टीम मेंबर को एक काम देंगे करने के लिए, और थोड़ी देर के बाद इम्पेशेंस होने के बाद जाएंगे और उसको बोलेंगे नहीं नहीं तुझसे होएगा नहीं, काम कर, मुझे दे दे, मैं ही करता हूँ। आपने ना तो उसको ढंग से करने का मौका दिया, ना आपने वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी एक्चुअली में, जो कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बहुत अच्छा कर सकता था। एंड इवेंचुअली आप देखेंगे आपके टीम मेंबर्स आपसे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि डेलीगेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड डेलीगेशन का मीनिंग जैसे मैंने आपको बोला, एक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे टास्क होते हैं। सो आप टास्क को डेलीगेट कीजिए, प्रोजेक्ट को डेलीगेट मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना अपने रेस्टोरेंट के लिए। अब मार्केटिंग कैंपेन एक पूरा प्रोजेक्ट है, आप उसके छोटे छोटे टास्क अपने डिजिटल मीडिया एजेंसी को दे सकते हैं, अपने किसी रेस्टोरेंट मैनेजर को दे सकते हैं, अलग अलग टास्क डेलीगेट कर सकते हैं ताकि आप पे सारा लोड नहीं आए। बट जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो आप क्या कर सकते हैं, टास्क तो आपने डेलीगेट कर दिए, बट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में अपडेट लेते रहिए। तो इससे क्या होता है, टीम मेंबर्स भी अलाइनमेंट में रहते हैं, एट द सेम टाइम आपके ऊपर सारा काम का लोड भी नहीं है और आपने डिवाइड भी कर दिया। ओके, सो ये एक्चुअली में वो फर्स्ट 3 मिस्टेक्स है जो रेस्टोरेंट ओनर्स करते हैं। मैं एक छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ। पहली मिस्टेक वो ये करते हैं, खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं और बिजनेस ओनर की तरह बिहेव नहीं करते। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर खुद ही सारी चीज़ें करने लग जाते हैं और टीम्स को ढंग से काम समझाते नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस्टेक्स लोग करते हैं, वो हर चीज़ करते हैं रेस्टोरेंट चलाने के लिए, पर अपने पैशन को भूल जाते हैं और अपने पैशन पे काम नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे वो बिटर हो जाते हैं और धीरे धीरे थोड़े से उन्हें वो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो इसलिए वो सारा फन एलिमेंट जो एक रेस्टोरेंट चलाने का है वो खत्म हो चुका होता है। एंड रेस्टोरेंट इज़ अ फन बिजनेस एक्चुअली में। जितना ज़्यादा फन ओनर भी एक्सपीरियंस करेगा, उतना ज़्यादा फन वो एक्चुअली में बाहर कस्टमर्स को दे पाएगा। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक वो ये है दैट रेस्टोरेंट ओनर्स डोंट अंडरस्टैंड डेलीगेशन कैसे करना है, टास्क देना कैसे है। ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसा नहीं करते, बहुत लोग अच्छे से करते भी हैं। क्यों रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं या क्यों रेस्टोरेंट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो उनके ओनर्स हैं वो ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, और समटाइम्स ओनर्स के साथ साथ में मैनेजर्स भी ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी है और किचन मैनेजर और रेस्टोरेंट मैनेजर्स के लिए भी है। ऑल राइट, सो आप प्लीज़ इसके बाद का वीडियो भी जरूर देखिए, बिकॉज बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं कि और क्या 3 बड़ी मिस्टेक्स है वो मैंने उसमें कवर किए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल एंड वॉचिंग इट टिल हियर एंड कीप लर्निंग। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।